अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो हमारा सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर का 4th सब्जेक्ट की यहाँ पे मैं नोट शेयर करने लगी हूँ। तकरीबन आलमोस्ट 5 जो हैं वो सब्जेक्ट्स थे, जिनमें से 4 के आलमोस्ट 3 के मैं मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये चौथे का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th वन, और द लास्ट वन जो रह जाएगा फिर वो इंशाल्लाह मैं उसके भी नोट शेयर कर दूँगी। बाकी आप लोग मुझे दुआएं लाजमी दिया करें, PR पैकेजेस भेज दिया करें अगर दिल करे तो। आई एम जस्ट किडिंग। सो लेट्स गो टू द पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेविल ऑन द क्रॉस बाय निगोगी वा थिओंगो। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ रिडक्शन आपको अगर बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बता चुकी हूँ मेरा घर रोड के पास है, तो हर किस्म की ट्रैफिक और बच्चों की आवाज़ें यहाँ से आती रहती हैं। सो डेविल ऑन द क्रॉस इज़ अ नॉवल बाय निगोगी वा थिओंगो, अ कीनियन राइटर। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वेरिंगा भी कह सकते हैं, वेरिंजा भी कह सकते हैं, जो आपने कहना है इट्स अप टू यू। ओके। अ यंग वुमेन, जिस तरीके से आपको स्पेलिंग याद होती है उस तरीके से आप लोग उसको याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम फोकस जो है स्पेलिंग पे फोकस करें, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें, ठीक है। अ यंग वुमेन हु फेसेस स्ट्रगल्स इन अ करप्ट एंड अनफेयर सोसाइटी, शी एक्सपीरियंसेस बेट्रोल, mistreatment and exploitation by powerful people. The novel highlights the problem of capitalism and how the rich take advantages of the poor. Varinja, along with other characters, attend a meeting where corrupt leaders boast about their evil plans. They talk about their evil plans. This event reveals how deeply greed and injustice affect society. थ्रो वरिंजा, इजी वर्डिंग में आपको समझा दूँ, ये नावल एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है कैपिटलिज्म सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। फिर वो एक जो है डेविल फीस्ट एक इवेंट होता है, उसको जब अटेंड करती है तो वहाँ पे देखती है कि कैसे बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों को पागल बना के अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ें सारी रिवील करती हैं कि किस तरह हर चीज़ सोसाइटी पर इफेक्ट करती है। तो ये नावल इसी से रिलेटेड है। थ्रो वरिंजा, दिस नावल इनकरेज पीपल टू रेजिस्ट ऑपरेशन, कि जो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, घरों से बाहर निकलें एंड फाइट फॉर जस्टिस। इट्स अ पावरफुल स्टोरी अबाउट करप्शन, इनइक्वालिटी एंड द नीड टू चेंज। पब्लिश इन 1980, दिस नावल डेविल ऑन द क्रॉस वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1980 इन अ गिकोयो लैंग्वेज अंडर द टाइटल, ये कोई कौन सी गिकोयो लैंग्वेज में लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, आप लोग एज इट इज़ जैसे लिखे ना मैंने उसको वैसे ही कॉपी कर लीजिएगा, मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। CAITAANMUTHARABAINT। इट वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड पब्लिश इन 1982। सबसे पहले 1980 में पब्लिश हुआ था गिकोयो लैंग्वेज में, फिर 1982 में दोबारा से पब्लिश हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में। Ngugi wa Thiong'o is a Kenyan writer. He is known for his works on colonialism, post-colonial struggles and social justice. Initially written in English, he later switched to his native language, Gikuyu, to promote African literature and culture. Due to his activism, he was arrested and later forced to exile. Despite this, he continued to write about freedom. Born in 5 January 1938 and he is still alive. He wrote this novel when he was arrested for criticizing the Kenyan government. वो केनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता था, उनके बारे में बताता था, सच बताता था, तो उसे जो है गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। दिस नावल शोज केनियन पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स वेयर करप्शन, कैपिटलिज्म एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द पीपल इवन आफ्टर colonial rule ended. This book criticized the greed of Kenyan elites who replaced colonial rules but continued the same exploitation. It also encouraged ordinary people, especially the working class and women, to resist oppression and fight for justice. Title significance अगर आप लोग इसकी देखें, the title Devil on the Cross is highly symbolic. It represents the idea that corruption, greed and evil have taken over society, just as a devil being placed on a cross would make justice or morality. In Christian belief, जो क्रिश्चियन होते हैं उनके बिलीफ में ये कहा जाता है कि the cross symbolizes sacrifice, redemption, but in this novel it is used ironically. Evil is not being defeated but instead is ruling over the people. The devil refers to the corrupt leaders and capitalists who exploit the poor, while the cross suggests that society is in a suffering under their rule. The title challenges readers to recognize injustice and take action against it. Novel set in Kenya after gaining independence from British colonial rule.
Although the country is free from colonial rule, but still suffers from corruption and oppression, as the new Kenyan leader exploit their own people instead of improving their lives. This novel was written in Kikuyu, जैसे मैंने आपको पहले बताया, when the author was in prison for criticizing the Kenyan government. Title Significance of the Devil on the Cross by Ngugi wa Thiong'o. यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट बताया था, इसको भी आप कर लें, उसको भी कर लें, मिक्स करके आप लोग जस्ट एक क्वेश्चन छोटा सा टू द पॉइंट बना लें, ठीक है. One page is enough. Devil on the Cross is a powerful post-colonial novel set in Kenya. It follows Verinja, a young woman from Nairobi, who loses her job and struggle with exploitation, discrimination and poverty. ये वरिंजा के बारे में बात हो रही है कि कैसे उसके पास एक जॉब थी, वो एक जॉब करती थी, लेकिन जल्द ही वो जॉब जो है उससे मतलब कि छीन ली गई या छीन गई. एंड वो स्ट्रगल करी है कि कैसे मैं अपनी गरीबी का सामना करूं, कैसे जो है इन चीज़ों पे काबू पा सकूं. फर्स्ट पब्लिशिंग 1980, जैसे पहले बताया, सारा कुछ जो है मैं आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट चलें, ये ब्लू जो कोटेशन है वो देखें. दे हैव टू सोल्ड द कंट्री टू फॉरनर, दे हैव टू सोल्ड अस टू स्लेवरी. ये एक कोटेशन है, आपने लास्ट में लिखनी है, ठीक है, इस नावल की. दिस नावल डू क्रिटिसिज्म ऑन अ ग्रीड ऑफ केनियन एलिट्स, जैसे आपको बताया, केनियन गवर्नमेंट, केनियन एलिट्स. नेक्स्ट देखें, द डेविल शुड बी क्रूसिफाइड टू स्टॉप बिल्डिंग हेल फॉर द पीपल ऑन अर्थ. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंप्रेसिव कोटेशन, ये आपने लास्ट में ऐड करनी है, ठीक है. द टाइटल डेविल ऑन द क्रॉस इज सिम्बॉलिक. इट रिप्रेजेंट द आइडिया दैट करप्शन, ग्रीड एंड डेविल हैव टेकन ओवर सोसाइटी, जस्ट एज डेविल बीइंग प्लेस्ड ऑन अ क्रॉस. इन क्रिश्चियन बिलीफ द क्रॉस सिम्बलाइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.